नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। नीले समुद्र की गहराई धरती पे उतर आई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 20,000 तक आई। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में $1 अरब का निवेश करेगी। डीके शिव कुमार फिर सियासी तूफान की चपेट में। ईद ए मिलाद के मौके पर शांति बैठक। कांग्रेस ने बूढ़ा की गतिविधियों पर भाजपा की खिंचाई की। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। स्मार्ट न्यूज द्वारा आयोजित नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता को महिला वर्ग से उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया मिल रही है। नीले रंग की पोशाक में महिलाओं ने बुधवार को अपने वीडियो और तस्वीरें स्मार्ट न्यूज को दी। नीला रंग शांति और संतोष का प्रतीक माना जाता है। नीले नवलई में हर जगह कहीं दिल जाते हैं, वहीं नीले रंग के कई रंग मन को मोह लेते हैं। समुद्र और आकाश का नीला रंग हमेशा सभी को मोहित करता है। नीले रंग को बुधवार को स्काई ब्लू, क्लाउड ब्लू, यहाँ तक कि आपके प्यारे कान्हा ब्लू जैसे बेहतरीन विशेषताओं के साथ पहना गया था। ऐसा लगा जैसे नीलाई इसके माध्यम से आई हो। महिला वर्ग ने स्मार्ट न्यूज की इस पहल की सराहना की। देश में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 20,000 तक आई। पिछले 1.5 साल से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहे कोरोना वायरस ने भारतीयों के मुंह में पानी ला दिया है, लेकिन भारत समेत दुनिया इस वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन लेकर आई है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इस कोरोना का प्रसार कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन स्वेच्छा से कोरोना रोकथाम नियमों का पालन करना जरूरी है। पिछले 24 घंटे में देश में 15,823 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। इसलिए कोरोना मरीजों की संख्या अब 2,07,653 पहुंच गई है। अब तक देश के 3,40,01,743 नागरिक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 22,844 मरीज टैक्स फ्री हुए। इसके परिणाम स्वरूप अब कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,33,42,901 हो गई है। कल देश में दिन में 226 मौतें दर्ज की गई। इसके चलते अब मरने वालों का आंकड़ा 4,51,189 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 50,63,845 लोगों ने कोरोना का टीका लगाया। इसके परिणाम स्वरूप देश में टीकाकरण कराने वाले नागरिकों की कुल संख्या 96,43,79,212 हो गई है। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में $1 अरब का निवेश करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। टीपीजी राइट क्लाइमेट इंडस्ट्रीज ग्रुप यात्री इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में $1 अरब का निवेश करेगा। ये निवेश 18 महीने की अवधि में कुछ राउंड में किया जाएगा। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहन खंड के लिए एक नई इकाई का निर्माण किया है। कंपनी ने कहा है कि निवेश का पहला दौर अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। करीब 9.1 अरब की कीमत पर टीपीजी को यूनिट में 11 से 15% हिस्सेदारी मिलेगी। टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा, हम उन उत्पादों में निवेश करना जारी रखेंगे जो हमारे ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। हम केंद्र सरकार के 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीके शिव कुमार फिर सियासी तूफान की चपेट में। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार एक बार फिर सियासी तूफान की चपेट में आ गए। उनके बारे में कांग्रेस के 2 नेताओं द्वारा दिए गए बयान वायरल हो गए। कांग्रेस नेता वीएस उग्रप्पा और सलीम दोनों ने कहा कि शिव कुमार सभी मामलों से वाकिफ है और मंच से उनकी चर्चा हर जगह फैल गई है। इस तरह की राजनीति ने एक बार फिर राज्य में हलचल मचा दी है। डीके शिव कुमार की आय का स्रोत क्या है और उन्होंने अरबों कैसे जमा किए, दोनों ये कहते हुए वायरल हो गए कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। इससे कांग्रेस नेताओं में दहशत है। ईद ए मिलाद के मौके पर शांति बैठक। कोरोना संकट अभी टला नहीं है। मुस्लिम भाई ईद ए मिलाद मनाते हैं। इसके बारे में समुदाय के नेता जागरूकता पैदा करनी चाहिए, ऐसी अपील एसीपी सदाशिव कट्टीमनी ने की। बाजार पुलिस थाने में मुस्लिम समुदाय के नेताओं की चुप्पी बैठक हुई। इस बार वो बात कर रहे थे। 20 अक्टूबर को मोहम्मद पैगंबर उनके जन्मदिन के अवसर पर ईद ए मिलाद त्यौहार मनाया जाने वाला है। 2 वर्षों से कोरोना संकट के बाद से त्यौहार प्रतिबंधित है।
नियम और शर्तों के साथ 31 दिसंबर तक त्योहार मनाएं, ऐसा कट्टीमनी और ग्रामीण एसीपी चंद्रप्पा ने कहा। कांग्रेस ने बूढ़ा की गतिविधियों पर भाजपा की खिंचाई की। स्थानिक भाजपा विधायक पिछले साल से बूढ़ा के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि बूढ़ा राष्ट्रपति को भी उनका सहयोग नहीं है। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक सतीश जारकीहोली ने कहा कि परिणाम स्वरूप कई मुद्दे अनसुलझे हैं और शहर के दोनों भाजपा विधायकों के लिए बूढ़ा के साथ असहयोग के लिए अपने कारण बताना उचित होगा। बेलगाम नगर विकास प्राधिकरण की बजट बैठक कल तीसरी बार कोरम के अभाव में रद्द करनी पड़ी, क्योंकि दोनों शहर के विधायक और कुछ अन्य सदस्य अनुपस्थित थे। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ उन्होंने यह आलोचना की है। बूढ़ा की बैठकें पिछले 1 साल से नहीं हुई है, इसलिए सफाई, लेआउट आदि जैसे कई मुद्दों को शामिल किया गया है। विधायक सतीश जारकीहोली ने कहा कि 3 बार रद्द हुई बजट बैठक अब 25 को बुलाई गई है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। मौसम विभाग ने कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना जताई है। बेलगाम समेत राज्य के 19 जिलों में करीब 1 हफ्ते तक भारी बारिश के आसार है, तो प्रशासनिक व्यवस्था तैयार है। बेलगाम के साथ कारवार, मंगलोर, उडुपी, बागलकोट, धारवाड़, हावेरी, कोप्पल, बीजापुर, चिक्कबल्लापुर, चित्रदुर्ग, दावणगिरी, बेंगलोर ग्रामीण, कोलार और रामनगर जिलों में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पृष्ठभूमि में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। नागरिकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग ने प्रशासन से नागरिकों का ध्यान रखने और संभावित अतिरिक्त बारिश की स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था तैयार रखने की अपील की है। भाजपा की ओर से कुकड़ोली में सेवा कार्य अभियान। भारतीय जनता पार्टी बेलगाम ग्रामीण मंडल ने कुकड़ोली गांव को गोद लिया है और विभिन्न सेवा गतिविधियां शुरू की है। स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी चल रहा है। इस बीच रविवार को कुकड़ोली के ग्रामीणों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में पेड़, झाड़ियां और कूड़ा करकट था। स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला अधिकारी दिलशाद जमादार ने सफाई अभियान को लेकर ग्रामीणों को अपशब्द कहे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्यक्त है। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष धनंजय जाधव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी श्री शशिकांत मुनियाल और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी शिवानंद मास्ती होली को घटना की जानकारी मिली। वन सप्ताह के कार्यक्रम में साजिद शेख का अभिनंदन। पर्यावरण की रक्षा के लिए वन विभाग काम कर रहा है, यहाँ तक कि नागरिक पर्यावरण की रक्षा के लिए पहल करने के लिए ऑक्सीजन का महत्व पर ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए 1 सप्ताह औचित्य के साथ लाखों पौधे रोपना वन विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। ये बात जिला पंचायत CEO HV दर्शन ने कहा। शुक्रवार मठाधीश भवन में 1 सप्ताह के समापन पर वो बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। छावनी बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष साजिद शेख, मलिक ज्योतिनवर, मोहम्मद नागमित्र, रमा पाटिल, अक्षय उंद्रई को सम्मानित किया। घटना के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर DN मिसाले, जिला उपायुक्त हर्ष भानु, RFO शिवानंद मखदूम, विनय गौडर, M कुशल उपस्थित थे। RT-PCR परीक्षण को अनिवार्य रूप से रद्द। गोवा और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया था। इस बीच अब जबकि कोरोना नियंत्रण में है, महाराष्ट्र और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य RT-PCR कोरोना परीक्षण रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में महाराष्ट्र और गोवा से बेलगाम जिले में आने वालों के लिए RT-PCR एक नकारात्मक रिपोर्ट अनिवार्य थी। दशहरा और दिवाली के दौरान महाराष्ट्र और गोवा से बेलगाम आने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा बेलगाम से भी बड़ी संख्या में लोग देवदर्शन और अन्य कारणों से महाराष्ट्र और गोवा जाते हैं। उन्हें बेलगाम लौटने में कठिनाई हो रही है, इसलिए नागरिकों को असुविधा से बचने के लिए RT-PCR नकारात्मक प्रमाण पत्र वापस ले लिया गया है। इससे महाराष्ट्र और गोवा जिलों के लोगों को राहत मिली है। बेलगाम कलेक्टर MG हिरेमठ ने एक पत्र के जरिए इस बात की जानकारी दी है। शिवसेना देश की दूसरी सबसे अमीर पार्टी बन गई है।
राजनीतिक दलों को यह जानने की ज़रूरत है कि उन्हें कितना और किस माध्यम से चंदा मिला है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने खुलासा किया है कि 2019-20 में इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए किस क्षेत्रीय पार्टी को सबसे ज़्यादा फंड मिला। शिवसेना क्षेत्रीय दलों में दूसरे नंबर पर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति सूची में सबसे ऊपर है। शिवसेना ने कुल 98 करोड़ रुपए खर्च किए और शेष 13,024 करोड़ रुपए है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से एमपी के आंकड़ों पर विभिन्न मांगे। खानापुर रोड तीसरी रेलवे गेट पर फ्लाईओवर का काम धीमी गति से चल रहा है। ये कार्य अभी भी अधर में है, जिससे वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है। सांसद मंगल आंगड़ी ने मंगलवार को रेलवे विभाग और ठेकेदार को फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ये काम दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस फ्लाइट के काम की डेडलाइन भी पूरी कर ली गई है। हालांकि अभी काम अधूरा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बारिश के कारण काम में देरी हुई है, इसलिए ठेकेदारों ने सांसदों को आश्वासन दिया कि अगले जनवरी तक फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया जाएगा। यह औद्योगिक एस्टेट की ओर से जाने वाली मुख्य सड़क है और इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए सांसद अंगड़ी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के अनुरोध पर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उनके साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रोहन जिवली, सचिन सपनीस, प्रभाकर नागर मुनोली और अन्य लोग थे। चेंबर के सदस्यों ने सांसदों से शिकायत की कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद ठेकेदार उनकी अनदेखी कर रहा है। इस पर सांसदों ने उन्हें जल्द से जल्द फ्लाईओवर पर काम करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम अधीक्षण अभियंता लक्ष्मी निपाणीकर, राजेंद्र हरकुनी, हेमेंद्र पोरवाल, महादेव चौगुले आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।